जय गुरु जी। हरिवल्लवा एकादशी पुरुषोत्तम मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी हरिवल्लवा एकादशी मुख्य रूप में परमा एकादशी का ही दूसरा नाम है। हरिवल्लवा का अर्थ तुलसी और देवी लक्ष्मी होता है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ इस दिन तुलसी की पूजा का अत्यधिक महत्व है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छता सहित भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। उन्हें फल, फूल, पंचामृत, रौली, चंदन, अक्षत, तुलसी दल अर्पण करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पण करें और माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पण करें। धूप दीप जलाकर कथा करें और फिर आरती करें। फलाहार का भोग अर्पण करें। यह व्रत फलाहारी होता है। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करते हैं। तुलसी पर घी का दीपक अवश्य इस दिन जलाना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा देकर फिर व्रत खोलें। कथा। प्राचीन काल में एक नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहता था। पवित्रा अपने नाम के अनुरूप सती साध्वी थी, परंतु वे दोनों बहुत गरीब थे। हालांकि वे धर्म को मानने वाले और हमेशा अतिथियों की सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन सुमेधा ने निर्धनता से दुखी होकर दूर देश जाकर धन कमाने का विचार किया, परंतु उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के पुण्य से प्राप्त होते हैं, इसलिए चिंता ना करें, सब भगवान पर छोड़ दें। फिर कुछ दिनों बाद महर्षि कौंडिन्य उनके घर पधारे। दोनों पति पत्नी ने यथाशक्ति तन मन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी गरीब दशा देखकर उन्हें दरिद्रता को दूर करने का बहुत सरल उपाय बताया कि तुम दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत तथा पंचरात्रि जागरण करो। इस एकादशी का व्रत करने से यक्षराज कुबेर तुम्हें धनाधीश बना देगा, क्योंकि इसी व्रत से हरिश्चंद्र राजा हुए हैं। ऐसा कहकर महर्षि चले गए। सुमेधा और उसकी पत्नी पवित्रा ने यह परमा एकादशी का व्रत किया। इसके बाद प्रातःकाल एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया। दोनों धर्मपरायण और व्रती पति पत्नी को देखकर उसे उन पर बड़ी दया आई। राजकुमार ने दोनों को सर्व साधन संपन्न सभी सुख समृद्धियों से भरपूर एक अच्छा घर रहने को दिया। इस तरह परमा एकादशी के व्रत से उनके सारे दुख दूर हो गए। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी मैया की जय।